क्या बीजेपी के नेता होने का मतलब ये है कि आप रेप जैसे गंभीर आरोप से भी बच सकते हैं? क्या रेप करने वाले दोषियों को सरकार बढ़ावा दे रही है? क्या कोर्ट भी अब सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका? क्या न्यायालय भी अब सत्ता का रूप देख कर न्याय करता? ऐसे कई सवाल हैं जिससे सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। जब उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी, तो लोग अब न्यायालय पर भी सवाल उठाने लगे। लोग कह रहे हैं कि जिस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके परिवार के अन्य लोगों को भी बेरहमी से मार दिया गया और जिस पर आरोप लगे, कोर्ट ने उसी की सजा निलंबित कर दी। आखिर क्यों? अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर फॉलो करें, क्योंकि मैं वो सवाल पूछूंगा जो कोई नहीं पूछता और आप लोग मेरी ताकत है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप था कि 4 जून 2017 को सेंगर ने नौकरी का लालच देकर लड़की को अपने मखीगांव स्थित आवास पर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया, जैसा कि सीबीआई जांच और सर्वाइवर की गवाही से भी साबित हुआ है। उनके भाई अतुल सिंह, रिश्तेदार शशि सिंह और अन्य सहयोगियों पर भी गैंग रेप, पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या, हथियार एक्ट में फंसाने की साजिश तथा 2019 में सड़क हादसे की साजिश के भी आरोप है, जिसमें पीड़िता के 2 चचेरे भाई और चाचा की भी मौत हो गई थी। अब जब 6 साल बाद हाई कोर्ट की बेंच जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन ने सजा को सस्पेंड करते हुए 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और 3 जमानतदारों की शर्त पर राहत दे दी, तो सवालों ने सुलगना शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर आई, पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने फिर इंडिया गेट पर पहुंच गया। जिस मां ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, वो मां अब कह रही है कि ये न्याय नहीं है, ये पूरी सियासत है। हमने न्याय की भीख मांगी, लेकिन शायद हमारी आवाज सत्ता तक नहीं जाती। वही पीड़िता जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती दिखाई दे रही है और बार बार वो अपने सुरक्षा की भी भीख मांग रही है। मुझे बस अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मुझे जेल में डाल लीजिए, ये पीड़िता कह रही। वो कह रही है कि मेरे लिए बाहर अब मौत जैसा हो गया, मेरी जान को खतरा है। इसको लेकर अब देश 2 हिस्सों में बंट गया है। एक धड़ा कह रहा है कि ये निर्णय न्यायपालिका के नियमों के तहत लिया गया है। जब तक अपील की सुनवाई पूरी नहीं होती, सजा सस्पेंड होना कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर कोर्ट ने यह फैसला लिया है तो इसका मतलब सबूतों पर फिर से नजर डालने की जरूरत है। लेकिन दूसरा पक्ष मानता है कि यह फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेता होने का मतलब यह है कि आप रेप जैसे गंभीर आरोप से भी बच सकते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इंडिया गेट से कहा कि यह देश की बेटियों के साथ विश्वासघात है और अगर ऐसा चलता रहा तो हर रेप पीड़िता का भरोसा कानून से उड़ जाएगा। माहौल इतना गर्म है कि जगह जगह पर न्याय की गुहार को लेकर प्रदर्शन हो रहे। यूपी के लोगों का कहना है कि इस फैसले से पुराने जख्म फिर ताजा हो गए। लेकिन सवाल अभी वही है कि क्या कोर्ट ने सेंगर को राहत देकर न्याय किया या फिर अन्याय किया? क्या ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है या फिर न्याय के नाम पर राजनीति? अब ये फैसला जनता के विवेक पर है, ये फैसला आपके ऊपर है। आप बताइए, क्या ये फैसला लेकर कोर्ट ने सही किया? क्या रेप पीड़िता के साथ न्याय किया? क्या इस फैसले के बाद और जो रेप के आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद नहीं हो जाएंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसे ही सवालों को पूछने के लिए, मेरी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर है तो फॉलो करें। जय हिंद।